अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एक डीपी ट्रांसमीटर को कैसे आउट ऑफ सर्विस में करना है और काम करने के बाद आपने कैसे उसको इन सर्विस करना है। ट्रांसमीटर को आउट ऑफ सर्विस करना, काम ख़त्म करने के बाद, कैलिब्रेशन करने के बाद उसको दोबारा इन सर्विस करना, इसका क्या मेथड है, कैसे हम इसको करते हैं। तो इसको करने के लिए यहाँ पे मैं पहले एक हुकअप डायग्राम आपको बनाने के लिए, समझाने के लिए बना देता हूँ। ये पाइपलाइन मैंने बनाई है। ये इसमें ओरिफाइस प्लेट लगी हुई है। इस आपका जो फ्लो है वो लेफ़्ट टू राइट है। ये इसकी हाई साइड है, अपस्ट्रीम साइड। अपस्ट्रीम साइड हमेशा हाई साइड होती है और लो स्ट्रीम साइड हमेशा। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज़ थ्योरम, प्रेशर एंड वेलोसिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे आपका प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन इस जगह पे आपका एरिया कम हो जाएगा, तो आपके लिक्विड जो इसमें से फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। लिक्विड हो, गैस हो, जो भी चीज़, उसकी जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, उसका प्रेशर कम हो जाएगा। इसलिए अपस्ट्रीम साइड पे प्रेशर ज़्यादा होता है और लो स्ट्रीम साइड पे प्रेशर कम होता है। तो ये आइसोलेशन वेल है। सपोज ये स्ट्रीम की लाइन है जिसके ऊपर ये एक कंडेंसर रोड बनाई है मैंने। ये इसकी इम्पल्स लाइन है, ये टैपिंग पॉइंट आ रहा है, टैपिंग, ये इम्पल्स लाइन आ रही है। यहाँ पे इसका ट्रांसमीटर लगा हुआ है, तो ये मैं बना लेता हूँ आइसोलेशन वेल। ये जो इतना हिस्सा है ये इसका मैनिफोल्ड है, ये हाई साइड है, ये लो साइड है, ये आपका इक्वलाइज़र है। ये अगर आपने आगे लाइन ड्रेन करवानी है तो ये ड्रेन के लिए ड्रेन पॉइंट्स। कंडेंसेट पोर्ट हम क्यों लगाते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे कंडेंसेट पोर्ट ना लगाई हुई हो तो आपकी हाई साइड और लो साइड पे, क्योंकि हमने स्टीम की लाइन के ऊपर ट्रांसमीटर लगाया हुआ है जो कि स्टीम का फ्लो मेजर कर रहा है, तो डायरेक्ट अगर यहाँ पे हाई साइड से या लो साइड से डायरेक्ट अगर इन पल्स लाइन में स्टीम आके आपके ट्रांसमीटर के कैप्सूल के ऊपर हिट करेगी तो वो क्या करेगी कि ट्रांसमीटर का जो कैप्सूल है वो डैमेज कर देगी ड्यू टू टेम्परेचर, क्योंकि स्टीम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैं एचपी स्ट्रीम की बात करूं तो हमारे प्लांट पे एचपी स्ट्रीम, हाई प्रेशर स्ट्रीम जो है, एचपी स्ट्रीम उसका 160 बार
प्रेशर और 585 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर है। तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर तो आपके ट्रांसमीटर का जो कैप्सूल है वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, वो डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कंडेंसेट पोर्ट लगा के इनको हम फिल कर देते हैं पानी से। पानी के साथ भी फिल की जा सकती हैं, ग्लाइकोल है उसके साथ भी फिल की जा सकती हैं, दोनों ऑप्शन हैं। आप इसके साथ फिल कर देंगे ताकि आपके ट्रांसमीटर की हाई साइड और लो साइड के ऊपर प्रोसेस का सिर्फ प्रेशर अफेक्ट करे, ना कि टेम्परेचर भी ट्रैवल करके आपके सेंसर तक पहुँचे। तो सिर्फ टेम्परेचर से अपने सेंसर को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, आप कंडेंसेट पोर्ट यूज़ करते हैं, कंडेंसेट पोर्ट को फिल कर देते हैं। कंडेंसेट पोर्ट्स लगाने की एक रीज़न ये भी होती है कि आपकी हाई साइड और लो साइड को आप क्या करते हैं, फिल कर देते हैं पानी के साथ या ग्लाइकोल के साथ। अगर आप इन लेग्स को फिल नहीं करेंगे, आप कंडेंसेट पोर्ट नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट आपका प्रोसेस प्रेशर जाके ट्रांसमीटर पे जाके इफ़ेक्ट कर रहा होगा, तो इसका नुकसान क्या होगा कि वो आपकी इन लेग्स के अंदर कंडेंसेशन होना शुरू हो जाएगी। जिस तरह ये स्ट्रीम है इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आपका जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो ज़ाहिर बात है एम्बिएंट टेम्परेचर डेफिनेटली इतना ज़्यादा नहीं होता। तो जैसे ही प्रोसेस लाइन से आपकी जो हाई साइड और लो साइड इम्पल्स लाइन निकल के बाहर आती हैं, ओपन टू एटमॉस्फेयर या ओपन टू एटमॉस्फेयर वाले टेम्परेचर पे आती हैं, तो वो क्या होता है कि आपके जो प्रोसेस है या आपकी स्टीम है वो इन लाइन में कंडेंस होना शुरू हो जाती है। अब वही स्टीम अगर इस लाइन में हाई साइड वाली लाइन में कंडेंस होगी या लो साइड वाली लाइन में कंडेंस होगी, कंडेंसेट बनेगी, तो वो क्या करेगी, एरर का बायस बनेगी और आपका जो डीपी है डीपी डिस्टर्ब करेगी, और हमारा डीपी डिस्टर्ब होगा और ट्रांसमीटर जो है वो रीडिंग सही नहीं देगा। तो सिर्फ इस चीज़ को, ये भी एक फैक्ट है कि हम कंडेंसेट पोर्ट क्यों लगाते हैं। पहली मैंने आपको रीज़न बताई कि हमारे पास जो प्रोसेस है स्टीम है उसका जो टेम्परेचर है वो डायरेक्ट इफेक्ट ना करे हमारे सेंसर को। दूसरी इसकी रीज़न मैंने ये बताई है कि कंडेंसेट पोर्ट इसलिए लगाते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है वो हाई साइड और लो साइड में आके कंडेंस ना हो जाए। अगर हमारा प्रोसेस हाई साइड और लो साइड वाली लाइन में आके इम्पल्स लाइन में कंडेंसेट बन जाए, तो उससे क्या होगा कि हमारा डीपी डिस्टर्ब होगा। डीपी डिस्टर्ब होने की वजह से हमारी रीडिंग फ्लक्चुएट करेगी और हमारी ट्रांसमीटर जो है वो हमारा ट्रांसमीटर एब नॉर्मल रीडिंग शो करेगा। तो ये भी एक रीज़न है कंडेंसेट पोर्ट लगाने की। अब जो हमने इस ट्रांसमीटर इस टाइम हमारा सर्विस में है, तो हमने इसको आउट ऑफ सर्विस कैसे करना है। आउट ऑफ सर्विस ट्रांसमीटर को करने का जो मेथड है, आउट ऑफ सर्विस, उसके लिए स्टेप 1, क्लोज हाई साइड वेल फ्रॉम मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड से हाई साइड वाला वेल को क्लोज करें। ओपन इक्वलाइजर वेल, सेकंड स्टेप इक्वलाइजर वेल को ओपन करें, एंड थर्ड स्टेप क्लोज लो साइड वेल। ये है हमारे ट्रांसमीटर को आउट ऑफ सर्विस करने का तरीका। हाई साइड वेल कौन सा है, ये मैंने मैनीफोल्ड के ऊपर जो बनाया है, ये आपके मैनीफोल्ड के ऊपर हाई साइड वेल है। सबसे पहले आपने इस वेल को क्लोज करना है। सेकंड स्टेप में आपने इक्वलाइजर वेल को ओपन करना है। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है कि लो साइड वेल को क्लोज करना है। अब अक्सर मोस्टली जो प्रैक्टिकल मैं कर चुका हूँ फील्ड में, हमारी अक्सर लोगों की भी एक प्रैक्टिकली हैबिट होती है, वो जाते ही ट्रांसमीटर का आपने ज़ीरो चेक करना है तो वो क्या करते हैं, सीधा जाके इक्वलाइज़र वेल को ओपन कर देते हैं। ठीक है, इक्वलाइज़र वेल को ओपन कर देते हैं, ठीक है, लेकिन इससे होगा क्या, इक्वलाइज़र वेल को ओपन करने से आपका हाई साइड और लो साइड का डीपी ट्रांसमीटर के ऊपर जो इफेक्ट कर रहा है वो ज़ीरो हो जाएगा। आपका ट्रांसमीटर आपको ज़ीरो भी दे देगा। लेकिन अब ये भी देखें कि जो लाइंस
इम्पल्स लाइन आ रही हैं आपकी प्राइमरी एलिमेंट से, हाई साइड की और लो साइड वाली। अब इन दोनों का यहाँ पे एक डीपी बना हुआ है। इस साइड का हाई साइड पे जो ट्रांसमीटर की लाइन आ रही है उसका प्रेशर ज़्यादा है, लो साइड पे जो लाइन आके हो रही है उसका प्रेशर एज़ कम्पेयर टू हाई साइड कम है। अब मैं इन दोनों में से हाई साइड या लो साइड वाले आइसोलेशन वेल्व में से मैं कोई भी वेल को क्लोज़ नहीं करता। मैं हाई साइड वाला वेल भी खुला रहने देता हूँ, लो साइड वाला आइसोलेशन वेल भी खुला रहने देता हूँ, सिर्फ इक्वलाइज़र को खोल देता हूँ। वो होगा क्या कि ड्यू टू डीपी, क्योंकि इस साइड का प्रेशर ज़्यादा है, इस साइड का प्रेशर कम है, यहाँ से जितना भी मेरे इस कंडेंसेट पोर्ट के अंदर इन पानी होगा, ग्लाइकोल होगा, मेरी जितनी भी लेग्स फिल होंगी वो डीपी की वजह से सारा रिटर्न होके वापस चला जाएगा, और जो स्टीम होगी वो डायरेक्ट स्टीम का फिर फ्लो बन जाएगा, और ये मेरी सारी लाइन फुल हॉट हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगी, आपके कैप्सूल के ऊपर डायरेक्ट स्टीम का टेम्परेचर इफेक्ट करेगा, और उसका रिज़ल्ट ये होगा कि आपका जो ट्रांसमीटर है वो उसका कैप्सूल डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए जब भी आपने एक ट्रांसमीटर को आउट ऑफ सर्विस करना है, स्पेसिफिकली एक स्ट्रीम का ट्रांसमीटर हो या हाई प्रेशर के ऊपर ट्रांसमीटर लगा हुआ है या डीपी टाइप कोई भी ट्रांसमीटर है, तो आपने उसके लिए जो प्रैक्टिस करनी है, सबसे पहले आपने हाई साइड वाली इक्वलाइज़र वेल, हाई साइड वाले वेल को क्लोज़ करना है। आप लो साइड वाले वेल को भी क्लोज़ कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर। आप लो साइड वाले वेल को क्लोज़ करके इक्वलाइज़र भी खोल सकते हैं, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जो है वो यही है कि आप सबसे पहले हाई साइड वाले वेल को क्लोज़ करें, उसके बाद आप इक्वलाइज़र वेल को खोलें, और एंड पे आप लो साइड वाले वेल को क्लोज़ कर दें। इससे क्या होगा कि आपका ट्रांसमीटर जो है वो आउट ऑफ सर्विस हो जाएगा। लेकिन आपके ट्रांसमीटर, जिस तरह ये स्टीम का ट्रांसमीटर 160 बार प्रेशर है, अब वो आप यहाँ से इस ट्रांसमीटर को आइसोलेट तो कर दिया, आपने इक्वलाइज़र वेल भी खोल दिया, लेकिन आपके ट्रांसमीटर की यहाँ तक वो प्रेशर 160 बार प्रेशर ट्रैप हो, 160 बार प्रेशर ट्रैप होगा। आपने उस प्रेशर को क्या करना है, रिलीज़ करने के लिए ये आइसोलेट जो ड्रेन के लिए वेल्व लगे हुए हैं, इनको पर्ज वेल्व भी कहते हैं, ट्रांसमीटर की बैक साइड पे लगे होते हैं। इन पर्ज वेल्व में से किसी एक को क्रैक ओपन करें हल्का सा, वो आपका प्रेशर भी ज़ीरो हो जाएगा। फिर आपने ट्रांसमीटर की टेस्टिंग करनी है, कैलिब्रेशन करनी है, या वाट एवर जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, नया ट्रांसमीटर लगाना है, रिप्लेस करना है, आप वो एक्टिविटी करें। एक्टिविटी करने के बाद जब आपने दोबारा ट्रांसमीटर को सर्विस में लेना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए इसके उल्ट करेंगे, रिवर्स स्टेप्स। सबसे पहले आप ओपन करेंगे लो साइड वेल्व, सेकंड स्टेप में करेंगे क्लोज इक्वलाइज़र वेल्व। लेकिन अगर आपका स्टीम का ट्रांसमीटर है, जिस तरह ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर ट्रांसमीटर है, उसमें आप इसको क्लोज तो कर देंगे इक्वलाइज़र वाल को, लेकिन इसमें इसको क्रैक ओपन रखेंगे थोड़ा सा, फुल क्लोज नहीं करेंगे। एंड थर्ड स्टेप, ओपन हाई साइड वेल्व। ये है जी हमारा ट्रांसमीटर को इन सर्विस करने का मेथड। ये मैंने जो डायग्राम बनाई थी, इसमें आप पहले लो साइड वाले वेल को ओपन करेंगे, क्योंकि इस साइड पे प्रेशर हाई साइड की निस्बत कम होता है। और इक्वलाइज़र वेल को क्यों खुला रहने देंगे, अगर इक्वलाइज़र वेल बंद हो, आपने जब भी ट्रांसमीटर को सर्विस में लेना है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका इक्वलाइज़र वेल है वो ओपन हो, ठीक है। क्योंकि ये डीपी का ट्रांसमीटर है, इसका जो डीपी होगा वो डीपी इतना ज़्यादा नहीं होगा, 160 बार डीपी तो नहीं होगा ट्रांसमीटर का, जो फ्लो ट्रांसमीटर लगा हुआ है इंचेस ऑफ H2O में या मिली बार में होगा। तो इस केस में अगर आपका इक्वलाइज़र वेल्व सपोज खुला हुआ है और इक्वलाइज़र वेल्व क्लोज है, आपने लो साइड का वेल्व ओपन किया या हाई साइड का वेल्व ओपन किया, कोई भी वेल्व ओपन किया, तो इससे होगा क्या कि आपके कैप्सूल की हाई साइड पे या लो साइड पे एकदम से 160 बार इतना प्रेशर इफेक्ट करेगा, तो आपका ट्रांसमीटर का कैप्सूल डैमेज हो जाएगा, आपका ट्रांसमीटर फॉल्टी हो जाएगा, आपको फिर नया ट्रांसमीटर लगाना पड़ेगा। तो इसलिए जब भी आपने एक ट्रांसमीटर को सर्विस में लेना है, तो सबसे पहले आप ये इंश्योर कर लें कि आपका इक्वलाइज़र वेल्व खुला हुआ है, ये दोनों आइसोलेशन वेल्व बंद हैं। आप सबसे पहले जाके लो साइड वाले आइसोलेशन वेल्व को ओपन करें,
और अगर स्टीम का ट्रांसमीटर है तो उसके बाद लो साइड वाले आइसोलेशन वेल को ओपन करने के बाद आपने इक्वलाइज़र वेल को क्लोज़ करना है, लेकिन आपने फुल क्लोज़ नहीं करना, फुल हल्का सा क्रैक ऊपर रहने देना है। फुल क्लोज़ ना करने की वजह ये है कि जब आप हाई साइड वाला वेल ओपन करेंगे तो वो हाई साइड का प्रेशर डेफिनेटली लो साइड वाले प्रेशर से ज़्यादा होगा, तो वो फ़ौरन आपका डीपी नहीं बनेगा। वो जितना भी प्रेशर होगा वो इक्वलाइज़र वेल खुला होने की वजह से कंपनसेट हो जाएगा, हाई लो साइड का प्रेशर इक्वल हो जाएगा। जब आप हाई साइड और लो साइड दोनों खोल लेंगे उसके बाद आप इक्वलाइज़र वेल को फुल क्लोज़ कर दें। ठीक है, ये हो गया ट्रांसमीटर को इन सर्विस में लेने का तरीका। इसमें एक गलती ये होती है कि आपने ये लाइन फिल की हुई हैं कंडेंसेट पोर्ट यूज़ करके हाई साइड की और लो साइड की। अब ये कंडेंसेट पोर्ट खाली हैं या इनमें लेवल कम है, प्रॉपर फिल नहीं है, तो भी आपको ये लेवल जो है ट्रांसमीटर फ्लो प्रॉपर नहीं बताएगा, इनका डीपी सही नहीं बनेगा। इसके लिए कंडेंसेट पोर्ट की फिलिंग भी करवानी पड़ती है। कंडेंसेट पोर्ट की फिलिंग इंश्योर करें, और आपके जो ड्रेन वेल्स हैं आप इनको हल्का 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 सा क्रैक ओपन करके इनके अंदर जो एयर बबल्स आए हुए हैं उनको निकाल दें, एयर बबल्स ना हों किसी किस्म की। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे आपका ट्रांसमीटर माल फंक्शन कर सकता है, उसकी रीडिंग फ्लक्चुएट कर सकती है, आपका डीपी डिस्टर्ब हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो की समझ आ गई होगी और आप लाइक भी करेंगे।